क्या बॉलीवुड के जो सबसे एनर्जेटिक स्टार हैं रणवीर सिंह, अब वो इंडस्ट्री में अकेले पड़ सकते हैं? सोचिए, एक तरफ रणवीर सिंह है जिनकी एंट्री ही स्क्रीन पर आग लगा देती है, और दूसरी तरफ पूरी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी जो फेडरेशन है FWICE, जिसने उनके खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि बात सीधे बैन तक पहुंच गई। और सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या सच में रणवीर सिंह का करियर अब मुश्किल में पड़ सकता है, या ये सिर्फ बॉलीवुड का एक और बड़ा ड्रामा है? तो चलिए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। देखो, मामला शुरू होता है फिल्म डॉन 3 से, जब फरहान अख्तर ने 2023 में डॉन 3 अनाउंस की थी और शाहरुख खान की जगह रणवीर सिंह को नया डॉन बनाया था। तब जो मीडिया है ना, ये दो भागों में बंट गई थी। कुछ लोग बोल रहे थे कि रणवीर सिंह इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं है, वहीं पर कुछ लोग बोल रहे थे भाई डॉन मतलब सिर्फ शाहरुख खान होता है। लेकिन धीरे धीरे लोग इस नए डॉन को एक्सेप्ट करने लगे थे। टीजर आया, डिस्कशन शुरू हुआ और फिर खबर आई कि फिल्म का प्री प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। मतलब सेट्स, प्लानिंग, शूटिंग शेड्यूल सब पर काम चालू था। लेकिन फिर अचानक कहानी पलट जाती है। यहाँ पर आके रणवीर सिंह ये फिल्म छोड़ देते हैं। अब यहाँ से मामला सिर्फ डेट इशू या क्रिएटिव डिफरेंस वाला नहीं रहा, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट की माने तो मेकर्स का कहना है कि इस फिल्म पर करोड़ों रुपए खर्च हो चुके थे। और यहीं से एंट्री होती है FWIC की। FWIC का मतलब होता है फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडियन सिने एम्प्लॉय। ये कोई छोटी मोटी संस्था नहीं होती है। इस फेडरेशन में फिल्म इंडस्ट्री के ज्यादातर टेक्नीशियन, जूनियर आर्टिस्ट, स्पॉट बॉय, कैमरा क्रू सब इसी फेडरेशन से जुड़े होते हैं। मतलब अगर ये संस्था किसी के खिलाफ खड़ी हो जाए तो शूटिंग करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब जब फरहान अख्तर ने शिकायत की कि रणवीर सिंह ने फिल्म बीच में छोड़ दी, जिससे करीब उनका 45 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, और इसके बाद FWIC ने रणवीर सिंह से कई बार संपर्क करने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट की माने तो 22 अप्रैल, 30 अप्रैल और 13 मई 2026 को रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन बात नहीं बनी और शायद रणवीर सिंह की तरफ से कोई रिप्लाई भी नहीं भेजा गया। हालांकि बाद में रणवीर सिंह की तरफ से जवाब आया कि एक कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा मामला है और इसका फैसला कोर्ट या लीगल प्लेटफॉर्म पर होना चाहिए। FWIC सही जगह नहीं है। अब यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि क्या रणवीर सिंह गलत थे, क्योंकि टेक्निकली देखा जाए अगर मामला कॉन्ट्रैक्ट का है तो लीगल रास्ता लेना गलत भी नहीं लगता। लेकिन दूसरी तरफ फिल्म इंडस्ट्री में रिलेशनशिप और कमिटमेंट बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और शायद इसी वजह से मामला इतना बढ़ गया। अब यहाँ पर FWIC ने रणवीर सिंह के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन डायरेक्टिव जारी कर दिया। सिंपल भाषा में समझे तो इंडस्ट्री के लोग अब उनके साथ काम करने से मना कर सकते हैं। अब इसका असर कितना बड़ा हो सकता है वो समझने वाली बात है। रणवीर सिंह के आने वाले कई बड़े प्रोजेक्ट लाइन में हैं। बैजू बावरा जैसी बड़ी फिल्म, आदित्य धर का प्रोजेक्ट और कुछ दूसरी फिल्में भी। अगर सेट पर टेक्नीशियन ही ना आए, जूनियर आर्टिस्ट ना मिले तो शूटिंग कैसी होगी? यानी नुकसान सिर्फ एक फिल्म का नहीं, आगे आने वाले पूरे शेड्यूल का हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। रणवीर सिंह की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है वो काफी शांत और डिप्लोमेटिक था। उन्होंने सीधे किसी पर आरोप नहीं लगाया, बस इतना कहा कि वो इंडस्ट्री और डॉन फ्रेंचाइजी से जुड़े हर इंसान का सम्मान करते हैं और वो इस मामले को गरिमा और सम्मान के साथ हैंडल करना चाहते हैं। बॉलीवुड में ऐसे स्टेटमेंट तब आते हैं जब मामला अंदर से बहुत ज्यादा बिगड़ चुका होता है, क्योंकि बाहर सब शांत दिखता है लेकिन अंदर मीटिंग्स, फोन कॉल्स, लीगल टीम्स सब चल रहा होता है। और इसी बीच एक और दिलचस्प बात सामने आई कि रणवीर सिंह डॉन 3 की स्क्रिप्ट में बदलाव चाहते थे, जो ज्यादा डार्क, ज्यादा वायलेंट और गाली गलौज वाले सीन हो सकते थे। लेकिन इस फिल्म के जो मेकर्स हैं वो उस दिशा में नहीं जाना चाहते थे। अब अगर ये बात सच है तो इसका मतलब सिर्फ डेट क्लैश नहीं बल्कि क्रिएटिव क्लैश भी था। और बॉलीवुड में क्रिएटिव क्लैश सबसे डेंजरस चीज होती है, क्योंकि यहाँ हर बड़ा स्टार अपनी इमेज को लेकर बहुत प्रोटेक्टिव होता है। रणवीर सिंह शायद डॉन को अपने तरीके से बनाना चाहते थे, लेकिन फरहान अख्तर की अपनी विजन होगी, और जब दो स्ट्रॉन्ग क्रिएटिव लोगों की सोच टकराती है तो अक्सर फिल्में अटक जाती है। अब यहाँ एक और इंटरेस्टिंग एंगल आता है। बताया जा रहा है कि आमिर खान ने भी बीच में मामला सुलझाने की कोशिश की थी। मतलब सोचो मामला कितना बड़ा होगा कि बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट तक को बीच में आना पड़ा, लेकिन फिर भी सुलह नहीं हो पाई। और अब हालात ये है कि बात सीधे इंडस्ट्री लेवल पर पहुंच गई। लेकिन ऑडियंस के तौर पर हमारे दिमाग में एक और सवाल आता है, क्या FWIC का फैसला सही है? क्योंकि एक्टर अगर किसी फिल्म से बाहर निकलना चाहता है तो क्या उसे मजबूर किया जा सकता है उस फिल्म को जबरदस्ती करने के लिए? या फिर अगर प्रोड्यूसर का करोड़ों का नुकसान हो रहा है तो उसकी जिम्मेदारी स्टार की बनती है? ये मामला इतना सिंपल नहीं है जितना ऊपर से दिख रहा है। एक तरफ कमिटमेंट है और दूसरी तरफ क्रिएटिव फ्रीडम और तीसरी तरफ करोड़ों का बिजनेस। और बॉलीवुड में जब ईगो, मनी और स्टारडम तीनों एक साथ टकराते हैं तब चीजें बहुत मेसी हो जाती हैं।
अब यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान किसे हो सकता है? सच कहें तो फिलहाल डॉन 3 को, क्योंकि पहले ही फिल्म को लेकर मिक्स रिएक्शन थे। फिर कियारा आडवाणी ने फिल्म छोड़ी, फिर डिले हुए, अब रणवीर सिंह भी फिल्म से बाहर हो गए। मतलब फिल्म का फ्यूचर अभी पूरी तरह से अनसर्टेन लग रहा है। और सच कहा जाए, अब लोगों के मन में सवाल भी आने लगा है, क्या डॉन 3 कभी बनेगी भी या नहीं, या ये बॉलीवुड की उन फिल्मों में शामिल हो जाएगी जिनकी सिर्फ अनाउंसमेंट होती है लेकिन फिल्म कभी रिलीज नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ रणवीर सिंह को भी अंडर एस्टिमेट करना भी गलत होगा। ये वही एक्टर है जिन्होंने गली बॉय, बाजीराव मस्तानी, पद्मावत जैसी फिल्मों में खुद को बार बार साबित किया है। उनकी एनर्जी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और फैन बेस अभी भी बहुत बड़ा है। इसलिए ये कहना कि उनका करियर खत्म हो जाएगा शायद बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में इमेज बहुत मायने रखती है और अगर बड़े प्रोड्यूसर को लगने लगे कि किसी स्टार के साथ काम करना रिस्की है तो असर जरूर पड़ता है। अब आने वाले कुछ महीने बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। क्या रणबीर और फरहान के बीच सुलह होगी? क्या FWIC अपना फैसला वापस लेगी? क्या डॉन 3 किसी नए हीरो के साथ बनेगी, या फिर अचानक कोई ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसकी किसी ने उम्मीद भी न की हो? क्योंकि बॉलीवुड में एक चीज बहुत जल्दी बदलती है, वो है इक्वेशन। आज दुश्मनी कल दोस्ती, आज बैन कल साथ में फिल्म। यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं होता है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है, रणवीर सिंह की जिंदगी का ऐसा सबसे बड़ा प्रोफेशनल कंट्रोवर्सी फेज बन चुका है और अब पूरी इंडस्ट्री की नजर सिर्फ एक ही चीज पर है, इस कहानी का अगला चैप्टर आखिर क्या होगा।